Hello everyone, welcome to my channel. I am Disha Varshan. This is my second video of English vocabulary. So friends, last time मैंने आप लोगों के साथ ए अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स शेयर किए थे एंड इस बार मैं आप लोगों के साथ बी अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं ये आपके हर टाइप से काम में आ सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आ सकते हैं आपके काम में, क्योंकि इसमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एसएससी एंड आरआरबी एंड बैंक एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड जो मैंने पिक किया है वो है बेहिमत, मतलब कोई बहुत बड़ा सा, जैसे कोई जाइंट मॉन्स्टर टाइप हो, कोई बहुत बड़ा राक्षस टाइप जैसे हो, कोई विशाल काया वाला कोई भी चीज़ हो, उसको हम बोलते हैं बेहिमत। तो देखिए इसका आप सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी फन आइलैंड गए या किसी भी टाइप के एडवेंचर आइलैंड गए तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द बेहिमत रोलर कोस्टर दैट वॉज टॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रेजन। तो ब्रेजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ब्रास से बनी हो, यानी कि तांबे से बनी हो। फाइन, जैसे कि आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ब्रेजन डिमांड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट हैज इंक्रीज्ड। फाइन, एंड जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रेज। तो ब्रेज का मतलब होता है किसी दो मेटल को ज्वाइन करना या किसी चीज को टाँकना। ठीक है, बेसिकली ये दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, पर आप किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए या किसी चीज को टाँकने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब है ऑफेंसिव, एरिगेरियस, या अगर हम हिंदी में बात करें तो जबरदस्त या शोरगुल। फाइन, देखिए जैसे आप बोल सकते हैं इसको ब्लेटेंट को हिंदी में, सेंटेंस में आप इसको ऐसे इस तरह से यूज कर सकते हैं, शी कुड सी ब्लेटेंट लस्ट इन हिज आईज। फाइन, तो मतलब कोई भी जो ऑफेंसिव सा हो कोई चीज हो या कोई भी एकदम शोरगुल वाली चीज हो तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड दी नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिथ। तो ब्लिथ देखिए बहुत खुश के लिए यूज किया जाता है, खुशी के लिए यूज किया जाता है, या कोई बंदा जो बहुत ज्यादा हंसमुख हो, चीयरफुल हो, उसके लिए हम ब्लिथ यूज कर देते हैं। जैसे कि समवन हु इज ब्लिथ इज चीयरफुल एंड हैज नो सीरियस प्रॉब्लम। जो हमेशा हंसमुख रहता है, जो हमेशा खुश रहता है, उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइन, तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स जो यूज में जिसको आप यूज में ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं ये भी आप यूज में ले सकते हैं एंड ये इनमें से कुछ चीज़ें आई भी हैं। तो देखिए मैं ना लास्ट ईयर पेपर्स जो हैं एसएससी के, बैंक के या आरआरबी के, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट से हेल्प मिल रही हो एंड आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ काफ़ी जीके के नोट्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, जो हमारा वर्ड है वो है ब्रेक नेक, यानी कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है ब्रेक नेक। ब्रेक नेक का मतलब होता है डेंजरसली फास्ट, यानी कि बहुत ही तेज, अंधाधुंध। आपको नाम से भी पता चल रहा है कि मतलब गर्दन टूटना, थोड़ा सा इस तरह से इसका मतलब है अगर आप इसको ब्लॉक करके देखें तो मतलब बहुत ही तेज। ठीक है, तो आप इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे, ही ड्रोव अस टू द हॉस्पिटल एट ब्रेकनेक स्पीड। फाइन, अच्छा देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन पे इतना जज मत करिएगा, इट्स नॉट माय मदर टंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बुलवर्क। तो बुलवर्क का मतलब होता है एक डिफेंसिव वॉल, यानी कि बचाव के लिए जो यूज की जाती है उसको हम बुलवर्क बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बांध के लिए भी यूज कर सकते हैं बुलवर्क। ठीक है, तो जो भी डिफेंसिव वॉल होती है आप उसके लिए बुलवर्क यूज कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा लिटरली इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं
कि जैसे और फैमिली सपोर्ट इज बुलवर्क अगेंस्ट आवर एनिमीज, ठीक है, हमारे परिवार का साथ हमारी एक तरीके से बुलवर्क है हमारे एनिमीज के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब एक पैड, क्वेश्चन या कोई चीज जिसको आप कंप्रेस हो जाए, ठीक है। बेसिकली एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के लिख दिए हैं जो भी है। अच्छा, इसकी मैंने हिंदी नहीं लिखी, पर आप समझ लीजिए जिसको आप जो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, या कोई पैड या क्वेश्चन पिलो टाइप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोल्स्टर। जैसे कि अच्छा देखिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिल्क। बिल्क का मतलब होता है धोखाधड़ी, चीटिंग या फ्रॉड, फाइन। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बिल्क को। और जो बेन है, बेन का मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जो बहुत पॉइजनस हो या डेडली हो, उसको हम मतलब जिसको हम जहरीला या डेडली बोल सकते हैं उसको, तो बेन जो है इसका ये मतलब होता है, फाइन। तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव, यानी कि किसी चीज से आप वंचित हो गए, जैसे कि या जैसे कि आपको कोई चीज ना मिल पाई हो, ठीक है, आप किसी चीज से वंचित हो गए हो, ठीक है। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस तरह से होगा, दे आर बेरेफ्ट, इनसिक्योर एंड डिस्पेयरिंग इमाइग्रेंट्स, फाइन। अच्छा, अब जो बो होता है उसका क्या मतलब होता है, फ्रेमवर्क या एक फर्म ब्रांच, यानी कि मतलब कोई एक तरीके से आप ये समझते हैं कोई हमारा सपोर्ट, कोई ठोस सपोर्ट जिसके अगेंस्ट हम सब खड़े हों, उसके लिए भी यूज हो सकता है। या कोई फ्रेमवर्क हो, या मतलब किसी तरीके का सपोर्ट जिसके लिए मतलब जिसपे कोई चीज टिकी हुई हो, है ना, जो किसी को सपोर्ट दे रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे बो, फाइन। बेरेफ्ट का वंचित। अच्छा, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का क्या मतलब होता है, थॉटफुल, है ना, कोई गहरा विचार कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं ब्रूडिंग। या जैसे कि उसको भी बोलते हैं, देखिए ब्रूडिंग, वैसे ये ब्रूडिंग जो टर्म है वो उसके लिए यूज किया जाता है जब एग्स को जो हैच करती है ना मुर्गियां, उसके लिए ब्रूडिंग यूज होता है। पर एक तरीके से आप किसी कुछ बहुत गहराई में आप सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ब्रूडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉज ब्रूडिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी पीते पीते वो कुछ बहुत ही गहरा विचार कर रही थी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं इसका यूज। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब होता है फ्लोरिश या वेव, है ना, घुमाना या डांटना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग निकल आता है, तो इसी तरह से इसके भी है। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लेमिश। तो ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, कलंक या दाग, ठीक है। अच्छा, कलंक यानी कि या दाग, किसी चीज पे दाग लगना या कलंक लगना, उसको हम ब्लेमिश बोलते हैं, फाइन। तो ये बात थी हमारे इन वर्ड्स की। या देखिए, अच्छा आप इसका सेंटेंस एक मैं आपको बताती हूँ ब्लेमिश का। अ मोल इज अ ब्लेमिश ऑन अ पर्सन्स स्किन, ठीक है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो तिल होता है किसी की स्किन पे, वो एक तरीके का दाग होता है ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, एक सेकेंड, यस। तो ये जो हमारे जो ये हैं 5 वर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है इसमें से वो है बेलिजरेंस। इसका मतलब होता है परियुद्धक, यानी कि कोई बहुत ही एग्रेसिव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वॉर, यानी कि कोई बहुत ही इस तरीके का गुस्से वाली चीज जो युद्ध की तरफ लेके जाए, राइट।
तो ये होता है बेलिजरेंस। अब बात करते हैं बैशन की। तो बैशन का मतलब होता है समर्थक, यानी कि जो समर्थ हो हर चीज में, यानी कि अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन पे जो हो, यानी कि जो हर चीज में सक्षम हो, समर्थ हो, उसके लिए हम बैशन यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का क्या मतलब होता है? द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ परस्यूइंग अ डेंजरस पॉलिसी। ठीक है। आप कोई ऐसी प्रैक्टिस, मतलब मेनली इसी के लिए यूज किया जाता है कि अगर आप कोई ऐसी डेंजरस पॉलिसी या किसी डेंजरस चीज में पढ़ते हैं या किसी डेंजरस चीज को बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। अब देखिए, आप हिंदी में इसको ये बोल सकते हैं अस्थिरता। ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई स्थिरता ना हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट ना हो, मतलब वही बात निकल के आती है कि अगर आप कोई किसी रिस्की चीज को करते हैं, मतलब जिसमें कोई जो आपको स्टेबिलिटी ना दे सके, उसको हम बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। फाइन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैकलैश। तो बैकलैश का मतलब होता है अचानक से पीछे हो जाना या कोई नेगेटिव रिएक्शन मिलना, है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक। ठीक है। अगर आपको किसी चीज से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, नेगेटिव रिएक्शन मिलता है, तो आप उसको बोलते हैं बैकलैश। या कोई इस तरह से सडन बैकवर्ड मोशन को आप बैकलैश बोल देते हैं। अच्छा, अब जो हमारा ये जो वर्ड है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इसका मतलब होता है ट्रिक या फिर फूल, यानी कि किसी के साथ धोखा करना या किसी को फंसाना। ठीक है, धोखे से। तो बैम्बूजल का मतलब यही होता है। फाइन। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बर्जियोनिंग। इसका मतलब होता है स्प्राउटिंग, यानी कि अंकुरित, है ना, या नई पैदाइश होना, नई ग्रोथ होने को हम बोलते हैं बर्जियोनिंग। फाइन। अब जो अगला वर्ड है वो है बिलीगर। बिलीगर का मतलब होता है घेर लेना। आप अगर किसी को घेर लोगे चारों तरफ से तो ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब है घेर लेना या एग्जॉस्ट होना। फाइन। अच्छा, अब जो वर्ड है वो है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है कर्स, किसी को श्राप देना, मतलब श्रापित करना, किसी को आहा देना या किसी का अपमान करना, इसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैंक एश्योरेंस। इसका मतलब होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन विच इंश्योरेंस सोल्ड थ्रू दी बैंक, यानी कि जिसको आप सिंपली बैंक बीमा मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मतलब बेगेस। बेगेस का मतलब होता है खोई, यानी कि बेसिकली ये उसको बोला जाता है जब आप शुगर केन से जो शुगर निकाल रहे होते हैं ना, तो वो जो रेजिड्यू जो बचता है उसको बोलते हैं बेगीज। ठीक है। इसे हिंदी में खोई भी बोला जाता है। अब देखिए, ये वर्ड्स हैं 5 और। तो ब्रूट का क्या मतलब होता है? ब्रूट का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है। जो कोई सेंसलेस बात करे बिना रीजन की उसको बोलते हैं ब्रूट। तो आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हैं ब्रूट अगर वो सेंसलेस बात करता है तो। फाइन। तो अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रंट। तो ब्रंट का क्या मतलब होता है? इंजर्ड या चोट लग जाना या किसी चीज को मतलब जख्मी हो जाना। ठीक है। या कोई मेजर जो पार्ट हो उस पे ये लग गया, उसको हम बोलते हैं ब्रंट। ब्लोविएट का क्या मतलब होता है? बोलना या बहुत ही ज्यादा मतलब पॉम्पस को भी बोलते हैं, बोलने को, या पॉम्पस का बेसिकली मतलब दिखावा भी होता है। ऑब्स्टेंशियस और पॉम्पस का मतलब दिखावा करना भी होता है। तो एक तरीके से शो ऑफ करने को भी आप बोल सकते हैं, दिखावे को, या अगर आप बहुत गर्वित हैं या प्राउड फील कर रहे हैं आप उसको भी बोल सकते हैं ब्लोविएट, या ज्यादा बोलने को भी बोलते हैं। फाइन। अच्छा, बेनेवोलेंस कई बार आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, और वैसे भी आपने ये वर्ड काफी सुना होगा। इसका मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। ठीक है। ये वर्ड तो बहुत ही बार आ चुका है। अच्छा, बिगॉटरी का क्या मतलब होता है? नैरो माइंडेड, जिसकी बहुत ज्यादा छोटी सोच हो या जो भेदभाव करता हो, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसको हम बिगॉटरी बोलते हैं। फाइन। तो
अब जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं बॉगी मैन, यानी कि भूत की तरह। ठीक है, देखिए मैं हर वर्ड का सेंटेंस में यूज करके नहीं बता रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं इसके पीडीएफ डाउनलोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, और इंस्टाग्राम पे भी मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको इन वर्ड्स के मीनिंग समझा रही हूँ, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में। फाइन, तो बॉगी मैन का मतलब होता है घोस्ट, लाइक जो भूत की तरह हो। फाइन, अब जो ब्लीक होता है वो होता है पेल, यानी कि फीका या कमजोर को हम बोल देते हैं ब्लीक। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये भी कई बार आ चुका है। पेल, ब्लीक यानी कि डल, फीका, कमजोर। ठीक है, अच्छा जो ब्रेज का मतलब होता है जलाना, बर्न कर देना। बास का मतलब होता है टू फील वार्म, तापना, है ना, यानी कि अगर हम धूप में बैठते हैं हम तो भी बोलते हैं ना ताप रहे हैं, तो जैसे कि इसको आप यूज कर सकते हैं, ही सेट बास्किंग इन दी सन, या टूरिस्ट वर बास्किंग इन दी सन, के कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रॉल। तो ब्रॉल का क्या मतलब होता है? आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई करना, किसी से वाद विवाद करना, डिस्प्यूट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम ब्रॉल को। ठीक है, तो ये इसके लिए था। फाइन, तो ये थे हमारे वर्ड्स, एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड आप ये वर्ड मीनिंग डाउनलोड करने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।